नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी कार्तिक स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह बहुत ही धर्म पुण्य किया करती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी महिला ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मुझे कार्तिक स्नान करने हरिद्वार जाना है। बेटा बोला, माँ, हरिद्वार में तो बहुत ही ठंड पड़ रही है, तुम इतनी ठंड नहीं सह पाओगी। माँ बोली, कार्तिक के महीने में गंगा स्नान से बहुत पुण्य मिलता है। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए रास्ते में खाने के लिए थोड़े से लड्डू और टिकले बना दो। बेटा माँ को लेकर हरिद्वार छोड़ने आया और आसपास के लोगों को कहा कि मेरी माँ का ख्याल रखना। वो बूढ़ी महिला रोज 4 बजे उठकर गंगा नहाती, तुलसी जी की पूजा करती और कथा कहानी किया करती थी। वह सारा दिन भजन और कीर्तन करती। उसका दिन ऐसे ही नित्य नियम में बीत जाता था। पता ही नहीं चलता कब एक महीना पूरा होने को आया। अंतिम 4 दिन बचे थे। एक रात किसी ने दरवाजा खटखटाया और बोला, माँ माँ, दरवाजा खोलो। बुढ़िया ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम सावन है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अम्मा ने कहा, यह एक लड्डू टिकला ले लो, तुम खा लो। वह लड्डू टिकला खाकर जाने लगा। उसने बुढ़िया माई की झोपड़ी पर एक लात मारी तो उसकी झोपड़ी का थोड़ा सा कोना सुनहरा हो गया। दूसरे दिन आया भादवा। बुढ़िया माई ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं भादवा आया, बहुत ही सुहाया। इस महीने में भगवान जन्म आते हैं, सज जाते हैं। वो भी बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बूढ़ी माई बोली, ले बेटा, तू भी एक लड्डू टिकला खा ले, तू भी आजा। उसने भी जाते समय एक लात मारी, उसकी आधी झोपड़ी सोने की हो गई। तीसरे दिन आया आसोन। तू कौन है? बुढ़िया माई ने पूछा। वह बोला, मैं आसोन हूँ। आसोज आया भी बहुत सुहाता है। पितरों के दिन आते हैं, घर पे पितर आते हैं, दुर्गा पूजा आती है। वह बोला कि माँ, बहुत भूख लगी है। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, तू भी एक लड्डू टिकला खा ले। उसने भी जाते समय एक झोपड़ी को लात मारी। उस झोपड़ी का तीसरा हिस्सा सोने का हो गया। चौथे दिन आया कार्तिक। उसने दरवाजा खटखटाया। माँ ने दरवाजा खोला। बुढ़िया ने पूछा, बेटा, अब तू कौन है? कार्तिक बोला कि मैं कार्तिक हूँ, मुझे सुहाया, तेरे ही इतनी दूर से हरिद्वार आई है। वो भी बोला, माँ, मुझे भूख लगी है। बूढ़ी अम्मा ने कार्तिक को भी एक लड्डू और टिकला खाने के लिए दे दिया। कार्तिक जाते समय उसे आशीर्वाद देकर गया और लात मारी। पूरी झोपड़ी सोने की हो गई। अब बूढ़ी माँ का बेटा उसे लेने आया तो वहाँ सोने की झोपड़ी देखकर पड़ोसियों ने पूछा, मैं यहाँ अपनी माँ को छोड़ने आया था, वो कहाँ गई? पड़ोसी बोले, इस सोने की झोपड़ी में तेरी माँ है। बेटे ने अंदर जाकर देखा तो माँ सुख से बैठी थी। जितना सोना बेटे से उठाया गया उसने बोरों में भर लिया और बाकी का वही ब्राह्मण भोजन और गरीबों में बांट दिया। बेटा जब अपने घर आया तो उसकी बहू ने देखा कि सासू जी तो इतना सोना बटोर कर लाई है और ईर्ष्या के मारे उसका पेट चलने लगा और वह अगले कार्तिक आने का इंतजार करने लगी। अब फिर से कार्तिक का महीना नजदीक आया तो बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम भी हरिद्वार जाओ और मेरे लिए सोना बटोर कर लाओ। उसकी माँ बोली, देखो, तुम्हारी सास तो धार्मिक थी, सो 1 महीने रह आई, मेरा वहाँ मन नहीं लगेगा। लेकिन बहू की जिद के आगे उसकी माँ तैयार हो गई। बहू ने बहुत ज़्यादा घी के लड्डू टिकला बनाकर अपनी माँ को दिए और बोली, दिन भर खाती रहना और अंत में आने के समय धन की बोरी भर कर ले आना। इस बार बेटा अपनी सास को लेकर हरिद्वार गया।
अड़ोसी पड़ोसी को बोला, पहले मैं अपनी माँ को लाया था, इस बार मैं अपनी सास को लाया हूँ, आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। सुबह पड़ोस की औरतें आई तो सास को उठाने लगी। वह बोली, मुझे ठंड लगती है, मैं गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकती। वह सारा दिन रजाई ओढ़े पड़ी रहती और भूख लगने पर लड्डू टिकला खा लेती। इसी तरह पूरा महीना बीतने को आया। अंतिम 4 दिन बचे। रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया और बोला, दरवाजा खोलो। बुढ़िया ने पूछा, बेटा कौन है तू? उसने कहा, मेरा नाम सावन है, मुझे भूख लगी है। सास बोली, यहाँ क्या रखा है? वापिस जाओ, सावन में 30 त्योहार आने पर सिर्फ खर्चे का काम है। बाई बेटी को बुलाओ। सिंधारा भूखा ही चला गया और एक लात मार झोपड़ी का एक कोना उड़ गया। अगले दिन आया भादवा तो उसने भी भादवा मांगा। उस बुढ़िया ने भादवा को भी भगा दिया। तीसरे दिन आसोज आया, बुढ़िया ने उसे भी डांटकर भगा दिया। अब झोपड़ी का सिर्फ एक ही कोना बचा था। तीसरे दिन आया कार्तिक। सास ने दरवाजा खोला और कहा, मुझे बहुत सारा धन दे दो, मैं धन के लिए ही इतनी दूर ठंड में आई हूँ। कार्तिक ने देखा, यह बूढ़ी तो धन की भूखी है, नित्य नियम से कुछ भी नहीं करती, सुबह देरी से उठती है। कार्तिक ने उसे श्राप दे दिया, तू गधी बन जा। अब सास गधी हो गई और जोर जोर से डकार मारने लगी। सवेरे उसका जमाई आया और देखा, जहाँ सास को छोड़कर गया था वहाँ न तो झोपड़ी थी। उसने घबराते हुए अड़ोस पड़ोसी से पूछा, भाई मेरी सास कहाँ गई? वो लोग बोलने लगे कि कैसी बुढ़िया को लाए थे, पहले वाली तो अच्छी थी, नित्य नियम और पूजा पाठ करती थी, यह तो सारे दिन खाती और सोती थी। कार्तिक भगवान के श्राप से वह गधी बन गई और जोर जोर से डकार मार रही है। उसने अपने सास को बोरों में भरा और गांव पहुंच गया। घर पर पहुंचा तो पत्नी ने सोचा कि भोरे में धन है, मेरी माँ अभी आती होगी, बहुत देर हो गई और माँ नहीं आई। तो उसने अपने पति से पूछा, माँ कहाँ है? पति ने कहा, तुम्हारी माँ इस बोरे में है। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने पंडितों को बुलवाया और पूछा, यह क्या हो गया? पंडितों ने कहा, तुम्हारी माँ को कार्तिक का दोष लगा है। अगर किसी नित्य नियम वाली औरत के नहाए हुए पानी से इसे नहलाया जाए और नित्य नियम से कहानी सुनाई जाए, तभी यह गधी से इंसान बनेगी। बहू ने अपनी सास से पूछा, क्या आप ना नहाया हुआ पानी देंगी और नित्य नियम मेरी माँ को कराएंगी? बूढ़ी सास ने कहा, मुझे क्या आपत्ति होगी, मेरा नहाया हुआ पानी तो नाली में जाता है, तुम अपनी माँ को नहला दो। अब बहू अपनी सास के नहाए हुए पानी के नीचे अपनी माँ को नहलाया करती और नित्य नियम कराती। 1 साल बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आई तो बूढ़ी उसकी माँ गधी से इंसान में बदल गई। दोनों बूढ़ी महिलाओं को लेने स्वर्ग से विमान आया। देवलोक के पुष्पों की वर्षा होने लगी। वह दोनों एक साथ स्वर्ग को चली गई। कार्तिक भगवान, धर्म की भूखी को जो दिया वैसे सबको देना, धन की भूखी को दिया वैसा किसी को मत देना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।